प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम। आज हम पढ़ेंगे अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, फलन के फलन का अवकलज आप कैसे ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है, आपको अवकलज निकालना है। इन क्वेश्चंस में डेरिवेटिव्स आपको फाइंड आउट करना है। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस फलन को हम y मान लेंगे। जो भी आपको दिया है इसको हमने y मान लिया। डेरिवेटिव हमें निकालना है। यहाँ पर डेरिवेटिव को हम y के टर्म्स में बोलेंगे dy बटे dx। आपको dy बटे dx फाइंड आउट करना है। dy बटे dx, dy बटे dx जो हो जाएगा d इस फलन का साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले इसका अवकलज किसके सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है, किसके रेस्पेक्ट में हम इसका अवकलज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फलन है इसका अवकलज एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष हम पहले निकालेंगे। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष निकालेंगे। फिर इस पद को ऊपर लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस फलन का फाइनली हम एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं, क्योंकि पहले ये जो फलन है इसके सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करना है, फिर इस फलन का इस फलन के सापेक्ष। तो इसको बोलते हैं फलन के फलन का अवकलज। अब कैसे हम इसको निकालेंगे ये समझने वाली बात है। तो इसके लिए हम इस फलन को अगर हम u मान लें, जो डिनोमिनेटर में है d के बाद वाला पद, इसको अगर हम ले लें u, तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने u लिया है, d साइन u। यहां पर हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू u। ठीक है, इनटू इसको हम अलग अलग ले लेंगे, जैसे डी एक्स स्क्वायर का हम डी एक्स के सापेक्ष और फिर 5 का प्लस डी 5 अपॉन डी एक्स। यहां पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माना है u, जहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू u माना। अब देखिए हमारे पास जब हम साइन एक्स का अवकलज की बात करते हैं तो साइन एक्स का अवकलज आपने पढ़ा कॉस एक्स होता है। इसी प्रकार से साइन u का अवकलज u के सापेक्ष हो जाएगा कॉस u इंटू यहां पर x की घात n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की घात n का जो फॉर्मूला है वह है n घात आगे से आती है और x की घात 1 कम हो जाती है। तो यहां पर इसका हो जाएगा इसी प्रकार से, घात आगे से आ गई 2 और 1 घात कम हो गई तो x की घात हो गई 1, और खाली अगर कांस्टेंट है तो उसका अवकलज होता है 0। तो ये आ जाएगा cos u इंटू u की हम वैल्यू रख देंगे, u हमने जिसको माना था cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x इक्वल टू, पहले हम 2x को लिख लेते हैं, फिर हम एक त्रिकोणमितीय पद को लिखेंगे। तो ये फाइनली अवकलज हमने निकाल लिया। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलज पूछा गया था, तो ये निकल के आया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस प्रकार फलन के फलन से इसका डेरिवेटिव हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पर कॉस साइन एक्स का आपको अवकलज निकालना है। तो इसको आपने y माना, तो इसको भी हम फलन के फलन से इसको बता देंगे आपको। दिस इंप्लाइज dy बटे dx इक्वल टू, देखिए आपको ये समझना है पहले इसका अवकलज किसके सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास cos x का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले cos sin x का आप लिखेंगे sin x के सापेक्ष अवकलज, और फिर इस sin x का x के सापेक्ष। तो इस ढंग से इसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। यहां पर हम sin x को, ये वाले sin x को हमने u अगर मानते हैं, थोड़ी देर समझ लीजिए इसको, अगर हम इसको u मानते हैं तो ये cos u हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको अगर हम u मानते हैं तो ये हो जाएगा cos u का u के सापेक्ष अवकलज। तो cos x का होता है x के सापेक्ष अवकलज माइनस sin x, ऐसी cos u का u के सापेक्ष अवकलज हो जाएगा माइनस sin u। अब u जो है आप इसको मान रहे हैं माइनस sin x इंटू, अब sin x का x के सापेक्ष अवकलज होता है cos x। तो ये फाइनली आपका निकल गया, माइनस इस पद को हम पहले लिख लें cos x इंटू साइन साइन एक्स
तो ये इसका आंसर है। कॉस साइन एक्स का जो अवकलज है वो आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इस ढंग से इसको करना है। अब हम लेते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, सेक 10 रूट एक्स करके है, सेक 10 रूट एक्स, थोड़ा समझने का। तो इसको हमने y ले लिया। आपको ये समझना है कि इसका अवकलज किसके सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। फलन और फलन से ही आपको करना है। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू d sec 10 रूट एक्स। ठीक है, sec x का आपके पास फॉर्मूला है, sec x का आप अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर इसको अगर मैं sec 10 रूट एक्स का 10 रूट एक्स के सापेक्ष निकालेंगे, फिर d 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स का डायरेक्ट x के सापेक्ष अभी नहीं निकल पाएगा, इसका आप d रूट एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे और फिर d रूट एक्स का अवकलज निकालेंगे फाइनली x के सापेक्ष। इस ढंग से इसको करना है। तो देखिए इसको आप u मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने माइंड में रखिए कि ये u है, तो ये हो गया sec u। तो sec u का u के सापेक्ष अवकलज, जैसे sec x का होता है sec x इंटू 10x, ऐसे ही इसका हो जाएगा sec u इंटू 10u। अब देखिए u आप बोल रहे हैं लेकिन u आपने इसको लिया है, तो sec u मीन्स sec 10 रूट x, sec x 10x, 10 रूट x इंटू, अब यहां देख लेते हैं, इसको आप t मान लीजिए, कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 10t। तो 10t का t के सापेक्ष अवकलज क्या होगा? रूट x को मैं t मान रहा हूं, रूट x अगर मैं t मान रहा हूं तो ये 10t हो गया। तो 10t का t के सापेक्ष अवकलज, 10x का x के सापेक्ष होता है sec स्क्वायर x। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा sec स्क्वायर t। अब t की जगह t जो हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं रूट x को, 10 sec स्क्वायर रूट x, इसका अवकलज हो जाएगा इंटू, अब x की रूट x का मतलब होता है, रूट x का मतलब है x की पावर हाफ। तो इसका अवकलज जब हम निकालते हैं तो x की घात n वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो आगे सबसे पहले पावर आगे से आ जाएगी, हाफ इसकी पावर है, ये आगे से आ जाएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, हाफ माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर को लिखा जाता है कहीं पर भी, तो हाफ, ये पावर जो हो जाएगी आपकी हाफ में से 1 घटा के माइनस हाफ। तो माइनस हाफ को जब आप डिनोमिनेटर में लेंगे तो x की घात माइनस हाफ को जब नीचे लेके आएंगे तो x की घात हाफ, x की घात हाफ मीन्स रूट x, तो ये रूट x करके आ जाएगा इंटू, बाकी ये जो टर्म बचा इसको आप लिखेंगे, पहले हम लिखते सिंगल वाले को, sec स्क्वायर रूट x इंटू sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x, 10 रूट x। तो ये फाइनली इसका अवकलज निकल गया, sec 10 रूट x का जो अवकलज निकला 1/2 रूट x इंटू sec रूट x, sec स्क्वायर रूट x इंटू sec 10 रूट x इंटू 10 रूट x। वेलकम अगेन बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। देखिए x का फलन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो इसके लिए भागफल का नियम मैंने आपको बताया है। ये था u अपॉन v का, जब हम अवकलज ज्ञात कर रहे थे तो वो हो रहा था, इसको हम हर बोलते हैं, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपॉन हर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर फलन का फलन भी है, तो दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए सबसे पहले होता है हर, तो हर का मतलब है cos cx प्लस डी, आप लिख लेंगे cos cx प्लस डी, हर हो गया। अंश का अवकलज, इसका आपको अवकलज निकालना है d साइन ax प्लस बी। देखिए साइन x के लिए फॉर्मूला आपके पास है, तो d ax प्लस बी के सापेक्ष आप इसका अवकलज पहले निकालेंगे इंटू, फिर ये जो टर्म है d ax प्लस बी का x के सापेक्ष अवकलज, ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश अर्थात साइन ax प्लस बी इंटू हर का अवकलज d अपॉन, देखिए हर है cos cx प्लस डी, तो हम cos cx प्लस डी, इसका सबसे पहले cx प्लस डी के सापेक्ष निकलेगा इंटू
डी सी एक्स प्लस डी का फाइनली एक्स के सापेक्ष अवकलन अपॉन वी का स्क्वायर होता है, हर का स्क्वायर अपॉन है एक सीधी लाइन अपॉन हर का स्क्वायर, हर है कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका जब स्क्वायर होगा उसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखते हैं अवकलज का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सबसे पहले ये तो सॉल्व है ही, ये पद है, ये टर्म आपका है कॉस सी एक्स प्लस डी। अवकलज आपको फाइंड आउट करना है साइन एक्स प्लस बी का। अगर आप इसको u लेके चलते हैं तो ये साइन u हो गया, तो साइन u का u के सापेक्ष कॉस u, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ऐसे साइन u का u के सापेक्ष कॉस u, तो ये हो जाएगा कॉस u मीन्स ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए एक्स ए एक्स का जो हो जाएगा a इंटू एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष होता है 1, लेकिन इंटू ए है तो a इंटू 1 ये हो जाएगा a, और b का b कांस्टेंट टर्म है तो इसका हो जाएगा 0, a प्लस 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका देख लेते हैं कॉस के लिए, अगर आप इसको t मानते हैं तो ये कॉस टी का t के सापेक्ष माइनस साइन टी, जैसे कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स होता है ऐसे ही हो जाएगा, तो इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको कर्ली ब्रैकेट में रख लेते हैं, इंटू ऐसे इसका सी एक्स का एक्स के सापेक्ष सी, डी का 0 तो सी प्लस 0 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। फाइनली इसका आंसर लिखा जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स का मान आ रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। देखिए ए इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई है तो ए सबसे पहले कॉन्स्टेंट मैंने लिखा, कोई भी टर्म पहले लिख लीजिए, कॉस ए एक्स प्लस बी, दिस वन कॉस सी एक्स प्लस डी, मल्टीप्लाई है आपस में, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी दिस टर्म इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो फाइनली इस ढंग से इस क्वेश्चन को निकालना है। तो सबसे पहले भागफल नियम आपको लगाना है, भागफल नियम के साथ साथ इसमें फलन का फलन लगेगा, तो इस ढंग से इसका डी वाई बटे डी एक्स या अवकलज आप ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखिए दो टर्म है, अगर x का एक फलन ये है, एक फलन ये है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें गुणनफल नियम अर्थात लेबनीज फॉर्मूले से इसको आपको सॉल्व करना है। फलन का फलन भी ध्यान में रखना है, देयरफॉर गुणनफल नियम से आप लिख सकते हैं, गुणनफल नियम से या लेबनीज थ्योरम से, dy अपॉन dx इक्वल टू ये होता है, जैसे आप u इंटू वी का जब आप करते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये होता है फॉर्मूला, पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो पहला फलन कॉस एक्स क्यूब और अवकलज निकालना है दूसरे का, तो डी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ये इसका किसके सापेक्ष निकालेंगे? इसका सबसे पहले निकलेगा साइन एक्स की पावर 5 के सापेक्ष, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो ये इसको अगर हम u मानते हैं तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा, तभी इसका अवकलज निकल पाएगा। फिर इस टर्म को आप यहां लिखते हैं डी साइन एक्स की पावर 5, इसका आप डी एक्स की पावर 5 के सापेक्ष अवकलज निकाल पाएंगे। फिर डी एक्स की पावर 5 का आप डी एक्स के सापेक्ष प्लस दूसरा फलन अर्थात सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, पहले का अवकलज, आपको इसका अवकलज निकालना है डी कॉस एक्स क्यूब, इसका सबसे पहले निकलेगा एक्स क्यूब के सापेक्ष और फिर एक्स क्यूब का निकलेगा एक्स के सापेक्ष। इस ढंग से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फलन का फलन ध्यान में रखना है, और अगर ये आप सीख गए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे, और कैसे इनको फलन के रूप में लिखा जाता है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा।
तो dy बटे dx की वैल्यू आ रही है, हाँ ये तो फलन cos x क्यूब मल्टीप्लाई है इसके साथ। हाँ पहला हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इसको u मानते हैं, ये टर्म को मैंने u माना, तो ये u का स्क्वायर है, u स्क्वायर का u के सापेक्ष, जैसे x स्क्वायर का x के सापेक्ष, वही घात आगे से जानी है 2x होता है, ऐसे इसका, इसको मैं u मानो 2u, और u हम बोले इसको 2 sin x की पावर। इसको मैं अगर t मानू, x की पावर 5 को मैं अगर t मानू तो sin t हो जाएगा, sin t का t के सापेक्ष cos t, तो cos t, t मीन्स x की पावर 5, और यहां पर सिंपली फॉर्मूला लगाना है, x की पावर 5 का x के सापेक्ष, पावर आगे से आनी है और x की पावर 1 कम हो जाएगी, इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4, प्लस ये टर्म मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर x की पावर 5, और प्लस देखना है इसका, इसको आप u मानिए, इस वाले फलन में इसको u मानिए, तो ये cos u हो जाएगा, cos u का u के सापेक्ष माइनस साइन u, तो माइनस साइन x की पावर 3 इंटू यहां पर x की घात n का फॉर्मूला लगेगा, तो 3x स्क्वायर, पावर आगे से आई, पावर 1 कम होगी। थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक पदों में लिखते हैं, तो dy बटे dx की वैल्यू निकल के आ रही है। देखिए यहां से यहां तक का पद है, एक टर्म है, इसमें जो 2 इंटू 5 10 आ गया नंबर, और x की पावर 4 एक टर्म ये आ रहा है, cos x क्यूब साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5, इतने टर्म इसमें आ रहे हैं। प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होगा, नंबर 3 है सिर्फ, और x स्क्वायर है, और इसके अलावा साइन x क्यूब का टर्म है यहाँ, और साइन स्क्वायर x की पावर 5 का टर्म है। तो फाइनली हमने अवकलज ज्ञात कर लिया, इसका डेरिवेटिव हमें मिल गया दिस वन। 7th क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, दिस इंप्लाइज फलन ऑफ फलन, फलन का फलन या फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसको करना है, d ट्वाइस, इसको अगर हम स्क्वायर इसके पावर के टर्म्स में मैं लिखूं, तो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर है हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ, ऐसे इसको समझना भी आसान होगा। तो इसका जो अवकलज ज्ञात किया जा सकता है, देखिए इसको हम x का टर्म है, x फलन है, तो x की कुछ पावर है, तो x की घात n वाला फॉर्मूला लेके आएंगे सबसे पहले, ये समझने वाली बात है। तो d कॉट एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हम इसका अवकलज ज्ञात करेंगे, तो d कॉट एक्स स्क्वायर का हम ज्ञात कर सकते हैं dx स्क्वायर के साथ, और dx स्क्वायर का फाइनली dx, इस ढंग से अवकलज निकालना है। तो dy बटे dx हमें मिल जाएगा, सबसे पहले 2, अगर किसी x के फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो एज इट इज रहता है, तो 2 तो बाहर से आ गया। अब इसको अगर मैं u मान रहा हूं, तो u की पावर हाफ है, तो x की घात n वाला फॉर्मूला लगता है, तो उसमें क्या होता है, घात आगे से आती है, और जो x का फलन होता है उसकी घात 1 कम हो जाती है, तो हाफ माइनस 1। यहां पे देखिए अगर हम इसको t मानते तो cot t का t के सापेक्ष फॉर्मूला है माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर t, यहां पर t होगा क्योंकि t की मैं बात कर रहा हूं, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टर्म, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू होगा इसके साथ, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष, एक्स के साथ n का फॉर्मूला लगना है, तो पावर आगे से आएगी 2x, तो ये 2 टर्म्स कैंसिल। अब देखिए ये पावर हाफ में से जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाफ में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आ जाता है माइनस हाफ, और माइनस हाफ को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो प्लस हाफ, हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इंटू दिस टर्म, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इस टर्म को लिख लेते हैं, तो माइनस 1 इंटू दिस 2x माइनस 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनली हमें आंसर मिल गया, dy बटे dx की वैल्यू मिल गई। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को समझना है, फलन के फलन का अवकलज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।